मानव तन अनमोल रतन है, इसे धूल बनकर मत उड़ाइए। फूल बनकर महकते रहिए और दूसरों को भी महकाइए। फूल डाल से टूटेगा जरूर, फूल डाल से टूटेगा एक दिन, नहीं टूटेगा तो झरेगा जरूर। और झरने से पहले तो बेहतर है कि किसी के गले का हार बन जाइए। बहुत अच्छा। उम्र भर सहारा दिया हमने जिनको, वही आज हमको सताने लगे हैं। उंगली पकड़े जिनको चलना सिखाया, उंगली पकड़े जिनको चलना सिखाया, वही आज उंगली उठाने लगे हैं। आँखों की पुतली समझ करके पाला, आँखों की पुतली समझ करके पाला, वही आज आँखें दिखाने लगे हैं। अंतिम बोल है, लखन अब सहारा ना लेना किसी का, लखन अब सहारा ना लेना किसी का। माझी ही नैया डुबोने लगे हैं। को मार भगाकर तूने, बुंदेलखंड है प्राण हिंद का अमर, यहाँ की संस्कृति है। ऋषियों की यह तप स्थली है, मेरी वीर प्रसूता धरती है। वीर भूमि बुंदेलखंड वीरता के लिए विश्व विख्यात है। आज़ादी की लड़ाई में सभी वर्गों के स्त्री पुरुषों ने कुर्बानी दी है। बुंदेलखंड के गांधी श्री शत्रुघ्न सिंह व बुंदेलखंड की दूसरी महारानी लक्ष्मीबाई रानी राजेंद्र कुमारी ने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। महारानी लक्ष्मीबाई की सहेली झलकारी कोरी ने भी आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। झलकारी का जन्म 22 नवंबर सन 1830 ईस्वी में झांसी से लगभग 7 किलोमीटर दूर ग्राम भोजला कोरी जाति के निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री संदोबा तथा माता श्रीमती जमुना थी। झलकारी का विवाह झांसी के श्री पूरन कोरी गोलंदाज के साथ हुआ था। झलकारी ने दुर्गा दल में प्रशिक्षित होकर शस्त्र चलाना सीखा। रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाने हेतु स्वयं रानी लक्ष्मीबाई का भेष धारण कर झलकारी ने अंग्रेजों को खूब छकाया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। झलकारी की वीरता देखकर जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि हिंदुस्तान की स्त्रियों में यदि 1% ऐसी स्त्रियां पैदा हो जाएं जैसी झलकारी थी, तो हम अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़कर भाग जाना पड़ेगा। किसी कवि ने झलकारी की वीरता पर लिखा है, मचा झांसी में घमासान जंग और मची किलकारी थी, अंग्रेजों से लोहा लेने रण में कूदी झलकारी थी। झलकारी की देशभक्ति को उजागर करने हेतु माथरनपुरा महुआ के कवि श्री हरदयाल हरि अनुरागी जी ने 7 खंडों में वीरांगना झलकारी बाई के नाम से खंड काव्य की रचना की है, जिसका संपादन वीरभूमि डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर LC अनुरागी जी ने किया है। दूल्हा जुबा परिवक्ष ने झांसी की सेना के साथ गद्दारी की थी। इसका बदला झलकारी ने कवि श्री हरदयाल के खंड काव्य के अनुसार इस प्रकार दिया गया है। झपट पलट तलवार चलाई, पीर अली को मारा, जय बुंदेलखंड जय भारत गूंज उठा है नारा। जब अंग्रेजों ने झलकारी की इस प्रकार वीरता देखी तो अंग्रेजों ने झलकारी को धन का लालच दिया और रानी बनाने का प्रलोभन किया। तब झलकारी ने कहा, यह सुन झलकारी गुर्रानी, कुत्ती शर्म न आए, मेरे देश प्रेम की कीमत तुमने आज लगाई। इस बुंदेली माटी ने सुन झुकना कभी न सीखा, आन बान पर मिट जाएंगे बोल न बोलो तीखा। संपूर्ण देशवासी अगर झलकारी के आदर्श अपने जीवन में उतार लें तो अपने देश का कोई वाल भी बाका
नहीं कर सकता। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। भाई के जीवन आदर्शों पर पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा है। साथ ही भारत की बेटियों के लिए ये पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं कि सब कोई अपनी बेटियों को वीरांगना झलकारी की तरह लिखावे, पढ़ावे और महान बनाए। मेरी ये कल्पना है कि उनके दिया जराने हैं, जन जन का समझाने हैं, झलकारी विश्वविद्यालय खुलाने, बिटियन का खूबे पढ़ाने हैं, जन जन का समझाने हैं। बिटिया देवी को अवतार, चारों वेदन को जो सार, बिटियन खाना समझो भार, सुमोड़ा मोड़ी को भेद मिटाने हैं, जन जन का समझाने हैं। झलकारी विश्वविद्यालय खुलाने, बिटियन का खूब पढ़ाने हैं, जन जन का समझाने हैं। बिटियाँ सौ जन सेवा करें, गाँवन को विकास में करें, देश की सेवा मन में करें, तो बिटियन को माने बढ़ाने हैं, जन जन का समझाने हैं। जौन घर बिटिया नहीं हो, भैया के हृदय में पहुँचत चोट, अपने का समझत है खोट, सो बेटा बेटी को आगे बढ़ाने हैं, अनुरागी बेटा बेटी को आगे बढ़ाने हैं, जन जन का समझाने हैं। झलकारी विश्वविद्यालय खुलाने, बिटियन का खूब पढ़ाने हैं, जन जन का समझाने हैं। बिटियाँ माते पिता की शान, वही दिलाती हैं कन्यादान, जीवन का यह कार्य महान, अनुरागी बिटियन की रक्षा करने हैं, जन जन का समझाने हैं। झलकारी विश्वविद्यालय खुलाने, बिटियन का खूब पढ़ाने हैं, जन जन का समझाने हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ में बड़े देवी कहा जाता है, यहाँ पे यहाँ देवी कहा जाता है। यहाँ कितना मतलब सीता देवी, लक्ष्मी देवी, मतलब कितना सब कुछ जो वहाँ जो लेडी को यहाँ जो देवी। तो जननी जन्म स्वर्गापति गरीसी। तो इस प्रकार से जो हमको क्या बनना है, मतलब आपके अंदर पावर है, आप भी में बन सकते हैं। मातृत्व राष्ट्र की आधार है औरत। मातृत्व राष्ट्र की आधार है औरत, आदत भाव की आधार है औरत, परमर त्याग से धर्म से ओत प्रोत है, वो अपने पे होता रहा तलवार है औरत, अपने पे होता रहा तो तलवार है औरत। एक नारी ऐसी में अबला हूँ, दूसरी बोली में सबला हूँ, तीसरी बोली में बला हूँ, और चौथी बोली में जलजला हूँ। चौथी बोली में जलजला हूँ। तो अपने यहाँ जो है भाई पुरुष और स्त्री दोनों का जब समझ में होता है, लाइट इज लाइफ एंड डार्कनेस डेथ। अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ कि हमारी और वक्ता बैठे हुए हैं। तो सुबह के वक्त राम का नाम याद आया, कितना देर तक नाम याद आया, जब मैं देखा कि हंसते हुए चेहरे तो मुझको सलाम याद आया। जय भारत। बहुत पंक्तियाँ आदरणीय श्री रामस्वरूप राजपूत एडवोकेट जी ने प्रस्तुत की। इसी संदर्भ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महान कथाकार श्री बलबीर वैश्य जी को आमंत्रित करता हूँ। को प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से क्रांति की जो पहल हुई वह वीरांगना झलकारी बाई और महारानी। लेकिन अजब है हमारे देश का इतिहास का गरीबी दलित वर्ग का ऐतिहासिक खबर। बहुत अच्छी झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये कविता बहुत ही अच्छा लिखा है। उनकी 4 पंक्तियों से ही उनकी पूरी वीर गाथा सामने आ जाती है।
सिंहासन उठे उठे रजवंशों ने वृत्ति तानी थी। बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली आनी थी। इन्हीं पंक्तियों से उनके साहस भरी हुंकारी, रण में भरी हुंकारी, शत्रु दल में मची हाहाकारी। विकट समर में कूद पड़ी, झलकारी की आभा फूट पड़ी। झांसी की समर भूमि पर मानो काली बनकर टूट पड़ी। कहते हैं उन शहीदों के लिए चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और सबसे प्यारा स्वतंत्रता को अपनाया। कहते हैं चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे। ऐसे बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर। काश मेरी जिंदगी में ऐसी शाम आए, काश मेरी जिंदगी में ऐसी शाम आए। बस एक ही तमन्ना है, ये तन वतन के काम आए। मौत का ना खौफ है ना आरज़ू है जन्नत की, बस जब शहीदों का जिक्र हो तो मेरा भी थोड़ा सा नाम आए। बहुत अच्छी। झलकारी बाई ये पंक्तियां हैं। समर भूमि झांसी की धरा पर, बहुत अच्छी। समर भूमि झांसी की धरा पर, रण में बन चिंगारी थी। तो संग्रामी के समर भूमि में लड़ने को उसने ठानी थी। भोजल ग्राम झांसी में जननी जमुना बाई महतारी थी। नवंबर 22, 1830 में कन्या रूप में के अवतारी थी। हलपायु में लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई के कंधे से कंधे मिलके और हमारे स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय लिखा, बहुत सुंदर, जिसमें कि उन्होंने न केवल उनके इस युद्ध में योगदान दिया, बल्कि जो हमारी देवियां हैं, जो हमारी जननी की शक्ति है, उसका परिचय कराया पूरे विश्व को, जो आज भी उसी तरह चमक रहा है जैसा कि उन्होंने दिखाया। जी। कि तन मन धन से भी बढ़कर है, जिनको अपनाया आज वतन। तन मन धन से भी बढ़कर है, जिनको अपनाया आज वतन। राष्ट्र धर्म सद्भाव जगाने वालों का सत सत वंदन। बहुत अच्छी। संस्कार सत्कर्म सदा तो, संस्कार सत्कर्म सदा जो जीवन में अपनाते हैं। मान और सम्मान सदा ही सारे जग में पाते हैं। मातृभूमि के लिए सदा ही श्रद्धा से हम करें नमन। तन मन धन से भी बढ़कर है, जिनको अपनाया आज वतन। और नारी शक्ति के रूप में 4 पंक्तियां समर्पित हैं कि करुणा दया व प्रेम जगाती हैं बेटियां। बहुत अच्छी। करुणा दया व प्रेम जगाती हैं बेटियां। सद्भाव संस्कार निभाती हैं बेटियां। बहुत अच्छी। व्यवहार नीति से भरे
दायित्व के लिए जीवन में कई रूप दिखाती हैं बेटियां। और अंतिम कड़ी के रूप में वीरांगना झलकारी बाई के लिए कुछ समर्पित हैं। कि धन्य धन्य झलकारी तुमने गौरव मान बढ़ाया, धन्य धन्य झलकारी तुमने गौरव मान बढ़ाया, प्राणों की आहुति दे करके निज कर्तव्य निभाया। पावन ग्राम भोजला में जब तुमने जन्म लिया था, माँ जमुना पितूल चंद ने झलकी नाम दिया था। बहुत अच्छा। बचपन से निर्भीक सुपथ से कभी न हटने वाली, संकट हो या दुश्मन कोई कभी न डरने वाली। झांसी पर जब टूट पड़ी थी अंग्रेजों की टोली, खबरदार दुश्मन हो जाओ झलकारी यह बोली। झलकारी ने देश भक्ति का पावन दीप जलाया, प्राणों की आहुति दे करके निज कर्तव्य निभाया। और झलकारी की जीवन शैली के बहुत ही उदाहरण हैं। बहुत अच्छे। साहस की प्रतिमूर्ति प्राण दुश्मन के लेने वाली, साहस की प्रतिमूर्ति प्राण दुश्मन के लेने वाली। दिया हमें संदेश प्रेरणा सबको देने वाली, कर मेले तलवार समर में लड़ती रही अकेली। वो गद्दारी के कारण रण में मारी गई सहेली। बहुत अच्छा। जान जान कर आने वान की शान नहीं जाने दी, लेकिन स्वाभिमान पर उसने आँच नहीं आने। क्या बात, बहुत अच्छा। झलकारी जब स्वयं बन गई रानी लक्ष्मीबाई, दुश्मन अंग्रेजों ने भी यह चाल समझ ना पाई। लड़ते लड़ते अंग्रेजों से दुश्मन मार गिराए, काव्य सुमन लेकर प्रमोदमय स्मृति दीप जलाए। बहुत अच्छे। बुंदेली वीरों ने घर घर गौरव गाथा गाई थी, छत्राणी गर्जी जो रण में वो झलकारी बाई थी। छत्राणी गर्जी जो रण में वो झलकारी बाई थी। रानी बनी दुर्ग में दुर्गा, गोरे समझ न पाए, है इतिहास गवाही झलकी अपनी झलक दिखाई। नागिन वन हीरोज को डसने समर भूमि में आई थी, छत्राणी गर्जी जो रण में वो झलकारी बाई थी। बिना नींव के पत्थर से स्वाधीन भवन है नहीं बनता, और प्रबल प्रतापी अनपढ़ को नहीं भूले झांसी की जनता। काल के जाल में फंसे फिरंगी चहु तलवार चलाई थी, छत्राणी गर्जी जो रण में वो झलकारी बाई थी। छत्राणी गर्जी जो रण में वो झलकारी बाई थी। हृदय विशाल बुंदेलखंड का पीछे नहीं हटने वाला, डलहौजी की नीति का उसने किया सदा खून को काला। देश की रक्षा हित आजादी की ये लड़ाई थी, छत्राणी गर्जी जो रण में वो झलकारी बाई थी। छत्राणी गर्जी जो रण में वो झलकारी बाई थी। बुंदेलखंड की शान, बुंदेलखंड की शान जिसने दी चिंगारी थी, रानी की सखी सहेली वीरांगना झलकारी। दुर्गा बनकर अंग्रेजों पर टूट पड़ी वो नारी थी, तलवारों से खेली करती वह घुड़सवारी थी। अद्भुत युद्ध लड़ा रण में जैसे कोई अवतारी थी,
वीर बहादुर पूरन की वह प्राणों से भी प्यारी थी। बहुत अच्छा। झांसी की लाज बचा गई, रानी की जान पर वारी थी, और जाकर रण में खूब लड़ी, जैसे कोई अवतारी थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।